इसलिए सुन लो डीवीसी वालों, इस बार अगर धोखाधड़ी हुआ तो भाड़ में जाए विधायकी। इतना छेचेंगे तुम लोग को, इतना छेचेंगे कहीं भाग नहीं पाओगे। हम याद करेंगे उस इतिहास को, हम बनाएंगे वही माहौल। तुमको जो कबाड़ना है कबाड़ो, हम वो माहौल फिर बनाएंगे। दलाली कर रहे हो, इसलिए हम बनाएंगे झारखंड को 1970-80 के दौर वाला, जब अफसर लोग पेंट में एक नंबर करता था। झारखंड में सरकारी बाबू के अफसरशाही की खबरें तो हर दिन सामने आती है। सदन से सड़क तक इस मुद्दे पर बवाल होता है कि कैसे सरकारी दफ्तर में बैठकर सरकारी बाबू खुद का राज्य चलाते हैं। कभी सुट्टे की तलब होती है तो सरकारी दफ्तर में ही बैठकर सुट्टा पीते हैं और उनके सामने गरीब जो अपनी समस्या लेकर गया है वह खड़ा रहता है। तो कभी निजी कंपनी के अधिकारी हों, वो भी इसी अफसरशाही वाले रॉ में आगे दिखते हैं। लेकिन अब डुमरी विधायक जयराम महतो का एक बयान खूब वायरल हो रहा है, जिसमें गुस्से में लाल है और एक सभा को संबोधित कर रहे हैं और सीधे तौर पर कह रहे हैं कि हम 70-80 का झारखंड बनाएंगे, जहां अधिकारियों का फैसला पारसनाथ की पहाड़ पर होता था। एक अधिकारी को हमारे बाप दादा ले गए थे जो आज तक पता नहीं चला। आपको जयराम का वह वायरल बयान सुनाते हैं। इसलिए सुन लो डीवीसी वालों, इस बार अगर धोखाधड़ी हुआ तो भाड़ में जाए विधायकी। इतना छेचेंगे तुम लोग को, इतना छेचेंगे कहीं भाग नहीं पाओगे। हाँ, बनाएंगे झारखंड को 1970-80 का झारखंड बनाएंगे, जब आप सब पेट में एक नंबर करते थे। बनाएंगे झारखंड को 1970-80 का झारखंड। हाँ, मैं याद है वो इतिहास कि एक ऑफिसर को हमारे बाप दादा ने पारसनाथ का ढोलक का पहाड़ चढ़ाया था, वो साला आज तक नहीं मिला, कहाँ गए हैं। हम याद करेंगे उस इतिहास को, हम बनाएंगे वही माहौल। तुमको जो कबाड़ना है कबाड़ो, हम वो माहौल फिर बनाएंगे। 70 वाला माहौल बनाएंगे, 80 वाला माहौल बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे। हमारे लोग दुख से मर रहे हैं विदेशों में और तुम्हें करोड़ों का ठिका लेते हो। बेशर्मी की हद कर दी है। तुम बेरहम हो, निर्दयी हो, तुम क्रूर हो, तुम अहंकारी हो। जिन्होंने जमीन दिया आज वे नौकरी नहीं करेंगे, नौकरी को बेच रहे हो, दलाली कर रहे हो। इसलिए हम बनाएंगे झारखंड को 1970-80 के दौर वाला, जब अफसर लोग पेंट में एक नंबर करता था। हम बनाएंगे उस दौर को। बता दें कि जयराम महतो अफसरशाही को लेकर कोई यह पहली बार बयान नहीं दे रहे हैं, बल्कि विधानसभा सत्र के दौरान भी कई बार ऐसे बयान दिया जिससे सीधे जनता की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की है कि भैया राज्य में तो अधिकारी खुद को सरकार से ऊपर समझने लगे हैं, विधायिका से ऊपर समझते हैं। चाहे हम उस बयान की चर्चा करें जिसमें जयराम महतो ने कहा था, विधानसभा के ऑन रिकॉर्ड है, ये प्रोसीडिंग का हिस्सा है, कि जब नक्सली थे तो बीडीओ सीओ थर थर कांपते थे, पुलिस की औकात नहीं थी किसी गरीब को सता दे। लेकिन आज हालात बदल गए हैं। आपको यह बयान फिर से हम सुनाते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं पारसनाथ की तराई से आता हूं। जब नक्सली गतिविधियों का प्रश्न आता है तो सबसे पहले लोग पारसनाथ को देखते हैं। आज गांव में लोग क्या कहते हैं मालूम है अध्यक्ष महोदय, कि 1990-95 में, मैं पुनः कहूंगा, मैं नक्सलियों का समर्थन नहीं करता हूं, उन्हें असंवैधानिक मानता हूं, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मैं गांव से आता हूं और गांव की बात कहता हूं। गांव के लोग क्या कहते हैं मालूम है, कि जब नक्सलियों का वर्चस्व था, बीडीओ का हैसियत नहीं था 1 रुपए घूस लेने का, सीओ का औकात नहीं था 1 रुपए घूस लेने का, थाना प्रभारी थर थर कांपते थे। यानी आम व्यक्ति आज भी अगर गोलियां खा रहे नक्सल के नाम पर, तो कारण आपका सिस्टम फेल है अध्यक्ष महोदय, इसको स्वीकारिए और नहीं तो पढ़िए झारखंड सरकार, झारखंड राज्य की गृह कारा आपदा विभाग की रिपोर्ट, जिसमें कुल मिलाकर देखें तो झारखंड भले ही बिहार से अलग हुआ, लेकिन अफसरशाही यहाँ के तमाम अधिकारियों पर हावी रही। यहाँ के गरीब आदिवासी मूलवासी हमेशा इसके शिकार होते हैं। ऐसे में अब कई बार कई विधायक इस समस्या को उठा चुके हैं। खुद अगर हम चाईबासा का जिक्र कर लें तो पूर्व मुख्यमंत्री और डीसी की नोकझोंक हुई थी, जिस पर डीसी साहब समझा रहे थे कि नेता ही बर्बाद कर दिया। इस मामले में लोकसभा तक में और राज्यसभा में बवाल हुआ था, कार्रवाई की मांग उठ गई थी। तो खैर अगर हम देखें तो हाल के दिनों में झारखंड में अधिकारियों की कई ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने पूरे झारखंड को सोचने पर मजबूर कर दिया कि
कि क्या इसी दिन के लिए लड़कर झारखंड अलग राज्य लिया गया था और क्या इसी दिन के लिए तमाम सरकारी अधिकारी अपने कुर्सी पर बैठते हैं कि झारखंड को लूट ले और यहाँ के लोगों पर अत्याचार करें। अब जयराम महतो का वीडियो वायरल हो रहा है, लोग इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं और सीधे तौर पर कह रहे हैं कि कोई ऐसा विधायक है जो जनता के मुद्दों को उठाता है। ना विपक्ष इस तरह से मुखर होकर अधिकारियों के खिलाफ बोलती है और ना ही सत्ता पक्ष, क्योंकि सरकार के खिलाफ हो जाएगा। लेकिन 81 में एक अकेला विधायक जयराम महतो दिखता है जो हमेशा इसी तरह आक्रामक तेवर में है, अधिकारियों को उनके लहजे में समझाता है कि आखिर जब यहाँ के लोगों का काम नहीं होगा तो फिर फैसला पारसनाथ के पहाड़ पर करेंगे। पारसनाथ का जिक्र आते ही तमाम लोगों के जहन में पुरानी तस्वीर आती है कि कैसे पारसनाथ कभी खूब सुर्खियों में रहा था। हालांकि अब पारसनाथ वैसा नहीं है, लेकिन लोग वही हैं और अब अंदर ही अंदर बवाल उनमें मच रहा है कि आखिर जमीन जा रही है, अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं, तो कौन सुनेगा दर्द को और क्या फ़ायदा झारखंड के अलग राज्य होने का। बने रहे द न्यूज़ पोस्ट के साथ, इससे जुड़ी और भी अपडेट आपको देंगे।